अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या आपके घर में माता पिता, दादा दादी है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग सेहतमंद समझकर रोज खाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वही चीजें धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आज हम जानेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें 60 साल के बाद सीमित करना या डॉक्टर की सलाह के अनुसार बंद करना बेहतर हो सकता है। ये जानकारी आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदल जाती है। जो भोजन पहले आसानी से पच जाता था, वही बाद में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए आज हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें 60 साल के बाद सोच समझकर खाना चाहिए। ध्यान रखें, ये सामान्य जानकारी है। अपनी बीमारी या दवा के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। नंबर 1, गुड़। क्या 60 साल के बाद ज्यादा गुड़ खाना सही है? गुड़ को अक्सर चीनी से बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कुछ अन्य खनिज पाए जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे पूरी तरह सुरक्षित समझकर रोजाना अधिक मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद यही आदत कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। असल बात यह है कि गुड़ प्राकृतिक होने के बावजूद इसमें शर्करा, शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह, प्रीडायबिटीज, मोटापा या ब्लड शुगर नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, तो अधिक मात्रा में गुड़ खाने से रक्त शर्करा बढ़ सकती है। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ने और हृदय संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति गुड़ खाना पूरी तरह बंद कर दे। यदि आपकी सेहत सामान्य है और डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो सीमित मात्रा में गुड़ लिया जा सकता है, लेकिन इसे जितना चाहो उतना खा सकते हैं। जैसी सोच सही नहीं है। यदि आपको मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उसकी मात्रा नियंत्रित रखें और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही गुड़ का सेवन करें। याद रखें, 60 साल के बाद अच्छी सेहत का सबसे बड़ा नियम है संतुलित भोजन, सही मात्रा और नियमित स्वास्थ्य जांच। नंबर 2, अधिक नमक। स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ध्यान। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाने में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं या फिर अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स का रोज सेवन करते हैं। स्वाद के लिए ये अच्छा लग सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद अधिक नमक शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ दिल और किडनी को पहले से अधिक देखभाल की जरूरत होती है। अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। लंबे समय तक ज्यादा नमक लेने से किडनी की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा शरीर में पानी रुकने की समस्या, पैरों में सूजन और थकान जैसी परेशानियां भी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि वे खाने में कम नमक डालते हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा नमक अक्सर पैकेट वाले खाद्य पदार्थों, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट, सॉस, अचार और प्रोसेस्ड फूड में छिपा होता है। इसलिए केवल रसोई का नमक कम करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इन चीजों का सेवन भी सीमित करना जरूरी है। यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, तो ताजा और घर का बना भोजन खाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, धनिया, पुदीना और अन्य प्राकृतिक मसालों का उपयोग करें। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या किडनी की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई नमक की मात्रा का पालन अवश्य करें। छोटी सी सावधानी आपकी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। नंबर 3, तला हुआ भोजन स्वाद में अच्छा, लेकिन सेहत के लिए सावधानी जरूरी। समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, पकोड़े, चिप्स और अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ लगभग हर किसी को पसंद आते हैं,
लेकिन 60 साल की उम्र के बाद इनका अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बढ़ती उम्र में हमारा पाचन तंत्र पहले की तुलना में धीमा हो जाता है, इसलिए तैलीय भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है। इससे गैस, एसिडिटी, अपच और पेट भारी रहने जैसी समस्याएं हो सकती है। तले हुए भोजन में अक्सर संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और कई बार 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 गर्म किए गए तेल का उपयोग होता है। ऐसे तेल शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या हृदय संबंधी समस्या है, तो अधिक तला हुआ भोजन उसकी स्थिति को और गंभीर बना सकता है। कई लोग ये सोचकर रोज तला हुआ नाश्ता कर लेते हैं कि थोड़ा सा खाने से क्या होगा, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो धीरे धीरे इसका असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। वजन बढ़ना, सुस्ती महसूस होना और ऊर्जा की कमी भी इसका परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पसंदीदा चीजें हमेशा के लिए छोड़नी होंगी। यदि कभी कभार सीमित मात्रा में खाई जाए तो अधिकांश लोगों के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन रोजाना की आदत बनाने से बचें। इसके बजाय भाप में पका हुआ, उबला हुआ, ग्रिल्ड या हल्का भुना भोजन चुनें। ये न केवल पचाने में आसान होता है, बल्कि दिल, पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर माना जाता है। याद रखें, 60 साल के बाद भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखना भी है। नंबर 4, मीठे पेय और मिठाइयाँ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए सोचें। 60 साल की उम्र के बाद शरीर पहले की तरह चीनी को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाता। यही कारण है कि अधिक मात्रा में मीठे पेय और मिठाइयों का सेवन धीरे धीरे कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल चीनी वाली चाय या मिठाई ही नुकसान करती है, लेकिन पैकेट वाले जूस, कोल्ड ड्रिंक, मीठी लस्सी, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और कई तैयार पेय पदार्थों में भी चीनी की मात्रा काफी अधिक होती है। अधिक चीनी का सेवन करने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है, जिससे मधुमेह का खतरा बढ़ता है या पहले से मौजूद डायबिटीज को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा अधिक मीठा खाने से वजन बढ़ना, शरीर में सूजन, थकान और हृदय रोगों का जोखिम भी बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ इन समस्याओं का असर और गंभीर हो सकता है। यदि आपको बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उसकी जगह ताजे फल, बिना चीनी का दही या डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वस्थ विकल्प चुन सकते हैं। मीठे पेय की जगह सादा पानी, छाछ, नारियल पानी यदि आपके लिए उपयुक्त हो, या बिना चीनी वाले पेय लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। याद रखें, 60 साल के बाद अच्छी सेहत का मतलब केवल दवाइयां लेना नहीं, बल्कि सही खान पान अपनाना भी है। यदि आप चीनी और मीठे पेय का सेवन सीमित कर देते हैं, तो ये आपके दिल, ब्लड शुगर और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक लाभदायक साबित हो सकता है। नंबर 5, प्रोसेस्ड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ। सुविधा नहीं, सेहत चुनिए। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट, नमकीन, फ्रोजन स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान जरूर होते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन खाद्य पदार्थों में अक्सर अधिक मात्रा में नमक, चीनी, अस्वस्थ वसा और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, ताकि उनका स्वाद और शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। लेकिन यही तत्व धीरे धीरे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नियमित रूप से ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। बढ़ती उम्र में शरीर को ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो आसानी से पच जाए और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे। लेकिन प्रोसेस्ड फूड में अक्सर फाइबर,
विटामिन और प्राकृतिक पोषण की कमी होती है। यही कारण है कि इन्हें रोजाना के आहार का हिस्सा बनाने के बजाय केवल कभी कभार और सीमित मात्रा में ही लेना बेहतर माना जाता है। यदि आप स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो पैकेट वाले स्नैक्स की जगह ताजे फल, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार घर का बना हल्का नाश्ता और ताजा भोजन चुनें। याद रखें, 60 साल के बाद हर निवाला आपके स्वास्थ्य में निवेश होता है। जितना अधिक प्राकृतिक और संतुलित भोजन अपनाएंगे, उतनी ही बेहतर आपकी ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता बनी रहेगी। छोटी छोटी खानपान की अच्छी आदतें ही बढ़ती उम्र में लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का आधार बनती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके घर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।